राम राम दोस्तों, जय श्री राम, नमस्कार। जैसे कि आज 11वां एपिसोड ज्योतिर्लिंग के बारे में। त्र्यंबकेश्वर ये भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। ये एक पवित्र स्थान और शहर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिव मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। यह पवित्र गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर ब्रह्मगिरि पर्वत के पास स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्राकृतिक स्थल बनाता है। मुख्य बिंदु जो है यहाँ पे महाराष्ट्र नासिक जिले में त्र्यंबकम नामक कस्बा है। महत्व भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रतिनिधित्व करने वाली त्रिमुखी शिवलिंग है। प्राकृतिक सौंदर्य है कि यहाँ ब्रह्मगिरि, नीलगिरि, कालगिरि नामक 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ और यही गोदावरी नदी निकलती है। निकटता यह है कि नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। पौराणिक अनुसार त्र्यंबकम की कथा जो संबंध है गोदावरी नदी, महर्षि गौतम, अहिल्या, भगवान शिव और देव गुरु बृहस्पति से है। कथा के अनुसार जो गौतम ऋषि का आश्रम था, गौतम आश्रम इसी से क्षेत्र में था। रोजाना देवतागण स्वयं उनके तप से प्रभावित होकर वर्षा करते थे। आश्रम में सुख, शांति और समृद्धि थी। अहिल्या और गौतम की प्रतिष्ठा यह एक कारण था कि कई ऋषियों में ईर्ष्या पैदा हो गई। उन्होंने योजना बनाकर एक बीमार गाय भेज दी। जब गौतम ऋषि खेत से भोजन रख रहे थे, गाय आगे बढ़ी और उसी अन्न में मर गई। यह गौहत्या का पाप बन गया। समाधान के लिए गौतम ऋषि ने समाधान मांगा। तब कहा गया कि गंगा को पृथ्वी पर उतारो, उसे स्नान करके प्रायश्चित करो। गौतम ने तप किया, भगवान से प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को बुलाया। गंगा ने जन्म लेने के लिए कहा, हे नाथ, मुझे कहाँ प्रवाहित करोगे? शिव बोले, त्रिकुट पर्वत के समीप। यह गंगा पृथ्वी पर अवतरित और गोदावरी कहलाएगी। त्र्यंबकम का रहस्य जो है, त्र्यंबकम 3 अंग 3 नेत्र वाले यानी शिव का त्रिनेत्र स्वरूप, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव, यही त्रितत्व संयोग है। गोदावरी का धार्मिक जो रहस्य है, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा कुंभ मेला भी यही लगता है, नासिक त्र्यंबकम। जो 2 स्थानों पर कुंभ लगना कोई सामान्य बात नहीं है। मंदिर का स्थापत्य, मंदिर काले बेसाल्ट पत्थर से, हेमाडपंथी शैली से, बिना चूर गारे के निर्माण से। पूरा निर्माण पेशवा नाना साहब ने करवाया। शिवाजी वंश से संबंधित है। ये वास्तुकला की विशेषताएं हैं कि गोपुरम रहित, शिखर वस्तु रहित, भीतर गर्भगृह, गहरा जल निकासी व्यवस्था, अत्यंत प्राचीन गर्भगृह में जल का प्रवाह निरंतर। युग का कालक्रम, त्र्यंबकम का संबंध त्रेता युग, गौतम कथा, द्वापर युग, राम वनवास और पंचवटी, कलयुग, कुंभ आयोजन, अर्थात ये चारों युगों की निरंतर रखता है। पूजा पद्धति, यहाँ विशेष पूजाएं होती है जो भारत और कहीं भी मूल रूप से स्वरूप में नहीं होती। काल सर्प दोष निवारण पूजा, पितृ दोष शांति, नारायण नागबली, रुद्राभिषेक, मृत्यु महामृत्यु जंप जाप। भौगोलिक एवं खगोलीय विशेषताएं, त्र्यंबकम पर्वत 3 प्रमुख शिखर वाला प्रतीक है, जो देव शक्ति, प्रकृति शक्ति, आत्मशक्ति। ये संकेत त्र्यंबकम की अवधारणा से जुड़ती है। कुंभ मेला का आध्यात्मिक कारण, नासिक में कुंभ का उस समय लगता है जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ का रहस्य तथ्य, गर्भगृह का शिवलिंग समय के साथ क्षीण होता जाता है। माना जाता है कि शिव स्वयं अभिषेक ग्रहण करके इसे प्रलय का संकेत भी माना गया। दर्शन का जो समय है, त्र्यंबकम में महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश अनुमति नहीं है। यह परंपरा लिंग की वास्तविक शक्ति और स्थिति के कारण मानी जाती है। दर्शन मार्ग जो है, कुर्सावर्ती तीर्थ, गोदावरी स्नान, मंदिर प्रवेश, अभिषेक द्वार, कुंभेश्वर, ये सभी जगहों से जो नासिक के 28 किलोमीटर के निरंतर में पड़ता है। राम राम, जय श्री राम।